हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं हूं तारिक अनवर। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन है उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 6 है। यह आपके सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट लेक्चर है ये। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है, ए और बी, आपके पास अगर दो पॉजिटिव नंबर गिवन है, ठीक है, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन ए जो होता है, ठीक है, वो कितना होता है, ए प्लस बी बाई 2। और इसका जो जियोमेट्रिक मीन जो होता है जी, जो क्या होता है, अंडर रूट ए, है ना। ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, और जियोमेट्रिक मीन रूट में ए इंटू बी होता है। ठीक है, अब यहां से ए और जी में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या होता है, इस चीज को आपको हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहां से अभी एक काम करते हैं, इस दोनों का डिफरेंस करते हैं, ए माइनस जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी बाई 2, और ये माइनस रूट में ए बी। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए यहां से 2, तो ये आपका a प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 रूट ए बी, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक काम कर सकते हैं आप, इसको देखिए, ये जो a प्लस बी है इसको आप रूट ए का स्क्वायर, इसको रूट बी का स्क्वायर, और माइनस इसको रूट ए इंटू रूट बी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट ए का आपका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर वहां जो आपका बी है स्क्वायर करेंगे तो बी बचेगा, और 2ab तो वहां लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं कि रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बाई में 2। ठीक है, ये रहा। अब आ जाइए, अब यहां से क्या कर रहे हैं आप, ए और जी का डिफरेंस कर रहे हैं, ए और जी का डिफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, अब जब डिफरेंस कर रहे हैं तो यहां एक चीज आप देख पा रहे हैं क्या, कि यहां पर क्या आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, मतलब ये वाला जो टर्म है, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये इस पर स्क्वायर है, तो ये चीज आप जान के चलिए कि ये चीज कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये चीज आपका निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि इस पे स्क्वायर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ए माइनस जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक चीज तो ये हो गया। दूसरी बात कि हाँ, अगर ए और बी अगर इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है ना। तो एक चीज यहां से आप, ये जो आपके पास रिलेशन दिख रहा है कि रूट में ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बाई 2, ये इसका जो वैल्यू होगा या तो जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा, है ना। तो यहां से ये रिलेशन आपके पास निकल के आया कि क्या, कि ए माइनस जी जो होगा वो जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर होगा। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा आपका, माइनस जी को इधर कर लीजिए, ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, यानी अर्थमेटिक मीन जो होता है वो आपका जियोमेट्रिक मीन से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ना। अगर ए और बी दोनों अलग अलग डिफरेंट नंबर है तो अर्थमेटिक मीन जो होगा वो जियोमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। अब अगर ऐसा हो जाता है कि अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाता है, तो जैसे ही ये बराबर होगा यहां पर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका ए माइनस जी जो होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ए और जी दोनों बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यही रहा आपके अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इफ एम एंड जीएम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर 10 एंड 8, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, जो नंबर आपका गिवन है, क्या है यहां से गिवन कि ए और बी के बीच का ए एम,
है ना, ए जो है वो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, यानी ए कितना दे रहा है यहाँ से 10 दे रहा है, यानी ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि ए प्लस बी का वैल्यू 20 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड जीएम दे रहा है ना, जीएम दो नंबर के बीच का क्या होता है, जी जो होता है यही होता है, ठीक है। जी कितना दे रहा है आपका 8 दे रहा है, कितना 8, ठीक है। तो स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो a इंटू बी का वैल्यू आपका हो जाएगा 64, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से a का वैल्यू या b का वैल्यू निकाल के यहां डालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, उसको सॉल्व करके आप सॉल्व निकाल सकते हैं वैल्यू, या नहीं तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं, a प्लस बी मालूम है और आपके पास a इंटू बी मालूम है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं यहां से कि a माइनस बी निकाल दीजिए। आपको मालूम है कि a माइनस बी का स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस जो वैल्यू मालूम है उससे रिलेट कर दीजिए, है ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से a प्लस बी का वैल्यू देखिए कितना है 20 है, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, माइनस 4 इंटू आपका a इंटू बी का वैल्यू कितना है 64, तो ये 400 और माइनस ये 256 हो जाएगा, 4 24 25, ठीक है। तो ये आपका 144 हो गया, ठीक है। तो यहां से जो आपका a माइनस बी का जो वैल्यू आएगा, स्क्वायर हटाइए, ये कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है ना। अब आपके पास एक है कि a प्लस बी इज इक्वल टू -20, ठीक है, और दूसरा a माइनस बी इज इक्वल टू, अब पहले 12 लेके ही चलिए, बाद में माइनस पे -12 से भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रहा, है ना, कि a प्लस बी 20 है और a माइनस बी 20 है, यहां पर लिख दीजिए फ्रॉम 1 and 3, ठीक है। बस हो गया आपका, यहां से ऐड कर दीजिए, तो ये 2a इज इक्वल टू 32, तो a जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। a जो हुआ आपका 16 हो गया, ठीक है। जब a 16 हो गया तो अब आ जाइए b निकाल लीजिए फ्रॉम 1, ठीक है। a की जगह पर आप 16 रख लीजिएगा, तो b का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू 4, ठीक है। बस यही नंबर आपसे ही पूछा था, ठीक है। अब एक बार जब a माइनस बी का वैल्यू अगर -12 लेते हैं, तो a का वैल्यू आपका, a का वैल्यू यहां से a माइनस बी, a का वैल्यू आपका 4 आएगा और b का वैल्यू 16 आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा उस चीज को, ठीक है। तो यही रहा। अब देखिए यहां से एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए यहां से इस दोनों का देखिए a प्लस बी कितना हो जाएगा 20, 16 प्लस या 20/2 10 आ रहा है ना। और इसका आप जीएम देख लीजिए √ab, ठीक है। तो 16 इंटू 4 64, और 64 कितना के बराबर, उसका रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा आप यहीं से, जैसे यहाँ a इंटू बी बराबर आपका 64 आया था, तो यहां से आप b निकाल लेते 64/a, फिर इसको इक्वेशन 1 में डाल देते, तो a प्लस ये आपका 64/a इज इक्वल टू 20। अब यहां से आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता, तो यहां से ये a स्क्वायर माइनस 20a और प्लस 64 इज इक्वल टू 0, यहां से आप निकाल सकते थे ऐसे, ठीक है। चलिए जो आसान लगेगा उस पर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इफ a एंड g बी द am एंड gm रेस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स, तो प्रूव दैट कि नंबर्स, वो दोनों नंबर्स आपका ये होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आपको a और g गिवन था, ठीक है ना। यहाँ भी a और g जो है वो दो नंबर के बीच में आपका है, तो आपको बताना है कि वो नंबर जो होगा वो इतना होने वाला है। अभी अभी निकाले वो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ अलग अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, मान लेते हैं कि लेट्स जो आपका नंबर्स है r a एंड b, ठीक है। तो देखिए यहां से इसका जो अर्थमेटिक मीन a कितना हो जाएगा आपका, यहां से a प्लस b/2, और इसका जो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो g जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा
रूट ए, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आप पीछे किए हैं एग्जैक्टली सेम है ना, है ना। यहां आपका ए दे रहा है और यहां जी दे रहा है, ठीक है ना। पीछे क्या था, जो उसका अर्थमेटिक मीन था वो कितना था, 10 था, और ये 8 दिया हुआ था। सेम काम यहां भी करना है, ठीक है ना। दो नंबर आपको बताना है ए और बी, है ना। तो वहां आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन था, तो इसलिए कितना जो वैल्यू आया था आपका, कितना कितना आया था, 4 और 16 आया था आंसर ना। तो यहाँ कुछ इस तरह से रह जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए वही सेम काम आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहां से जो किए थे कि क्या हो जाएगा, a प्लस बी जो है आपका वो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी जो हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। और यहां से इधर अगर स्क्वायरिंग कर लेते हैं, चलिए यहां से सबसे पहले अर्थमेटिक मीन लिखे जो कि a प्लस बी बराबर 2a हो गया, और जियोमेट्रिक मीन जो होगा आपका g जो हो जाएगा रूट ए बी हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, तो जी स्क्वायर ए टू बी, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। बस अब सेम जो काम वहां किए थे यहां भी कर दीजिए, दो नंबर आपको निकालना है। तो चलिए यहां से a माइनस बी का स्क्वायर अगर करते हैं तो a प्लस बी का स्क्वायर, है ना। इसको आप a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 4ab, ठीक है। a प्लस बी कितना के बराबर है, 2a, इसका स्क्वायर है तो ये आपका 4a स्क्वायर माइनस 4 a इंटू बी का वैल्यू कितना है आपका जी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से 4 कॉमन कर लीजिए, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी यहां से कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो ये आपका प्लस माइनस 2, और ये अंडर रूट आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। दिख भी रहा है थोड़ा, ठीक है। चलिए तो इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन आप 3 मान लीजिए। अब आ जाते हैं, अब इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और प्लस 3 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 2a है, और फिर यहां से a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव वाला ले लेते हैं 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप प्लस कर दीजिए, ये और ये गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 2a इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, और a प्लस ये आपका a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू a प्लस ये आपका a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो गया, ठीक है। जब ये a आ गया तो जब आप b निकालिएगा यहां से, ठीक है ना, तो वो आपका a माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। यही रहा, ठीक है। जब b निकालिएगा, ठीक है ना, तो b निकालने के लिए a का वैल्यू यहां रख दीजिएगा, तो देखिए 2a, और ये आपका a इधर आके माइनस हो जाएगा, बस यही, ठीक है। 2a माइनस ये आपका जी स्क्वायर है, g है वो, ठीक है। ये आपका जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही आपको प्रूफ करना था, a एक आपका a प्लस, है ना, दोनों को एक साथ कंबाइन करके ये लिख दीजिएगा, ठीक है। यही तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये दो क्वेश्चन एक जैसा हो गया, ठीक है। हाँ, अब यहां से बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, तो शो करना है कि नंबर्स आर इन द रेशियो, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपका नंबर क्या है। लेट जो आपका नंबर्स है आर ए एंड बी, ये दो नंबर आप मान लीजिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी इस दोनों का सम क्या है, ये 6 टाइम, है ना, देयर ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाता है, ठीक है, रूट में a इंटू बी। तो सो दैट द नंबर आर इन द रेशियो, ठीक है। तो आपसे ये बताना है कि यहां से इस दोनों नंबर का जो रेशियो होगा, ठीक है, वो कितना आएगा, जो यहां आपको दिखाना है, ठीक है। तो दो नंबर आप a और b मान लीजिए, उसका जो जियोमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा, रूट में आपका a इंटू बी होगा। चलिए अब यहां से a और b आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो चलिए देखिए क्या करेंगे, एक काम कीजिए, आप यहां से a प्लस बी, ठीक है, यहाँ 6 है ना, तो एक काम करते हैं, इसको 3 × 2 और रूट अंडर ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमको यहां से, इसी से आपको रेशियो ए और बी का फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम डिवाइड में लेके आते हैं, तो यहां से a प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा 2 √में ab और इधर 3, ठीक है, ये रहा। अब आ जाइए, अब एक बार जरा आप थोड़ा सा एक चीज रिकॉल कर लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, क्या होता है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से रेशियो गिवन है कि a/b ये इक्वल है c/d, ठीक है, तो आप अगर ऐसा कर देते हैं क्या कि ये नीचे वाले को ऊपर में ऐड कर दीजिए, फिर इसमें से ये नीचे वाले को माइनस कर लीजिए, तो सेम काम इधर भी कर दीजिए c-d, तो ये इसी के बराबर होगा आपका वो, है ना, अभी भी ये रेशियो उसी के बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप ऊपर में माइनस कर ले, ठीक है, और नीचे में आप प्लस कर ले, तभी भी ये रेशियो क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसी चीज को हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां से, तो यहां पर आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यहां पर 3/1 लिख लीजिए आप, ठीक है, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए, ये आपका a प्लस बी और प्लस ये आपका 2 √में ab, ठीक है, और फिर यहां से a प्लस बी और माइनस 2 √में ab, ठीक है ना। और इधर आपका क्या हो जाएगा, ये 3+1 और बाई में 3-1, ठीक है। तो अब ये चीज लास्ट लेक्चर में आपको ये चीज आया था, अभी देखिए यहाँ a प्लस बी और प्लस आपका 2 √ab, ठीक है। लास्ट के लेक्चर में क्या, अभी अभी तो आया था ना, जब स्टार्टिंग में जब हम a और g में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे, तो वहां पर आपका ये आया था, ठीक है, ठीक है, वहां पर ये चीज डिस्कस भी किए थे, हाँ यही तो है, देखिए यही है ना, a प्लस बी और माइनस 2 √ab है। इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से ऐसा सेट करके √a और माइनस √b का स्क्वायर, ठीक है, इसीलिए वैसा सेटिंग वहां पे किया गया आपका, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, इस ऊपर वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां से इसको आप √a और प्लस √b का स्क्वायर, और नीचे में ये आपका √a इसका स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 4, और बाई में ये आपका हो जाएगा 4/2, है ना, 4/2 बोले तो इधर से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, है ना, कैंसिल हो जाएगा 2/1, ठीक है। अब दोनों पे स्क्वायर है, यहां से स्क्वायर हटाइए, ठीक है, तो क्या बच जाएगा आपके पास √2/1, ठीक है, ये रहा। अभी क्या दिख रहा है, a प्लस बी, ऊपर में √a प्लस √b और नीचे में √a माइनस √b, आपको a और b का रेशियो चाहिए। तो एक बार और आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या होता है, ठीक है, ठीक है, फिर से आप एक बार और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कीजिए, तो देखिए क्या होता है। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए √a ये √b और प्लस ये आपका नीचे में ये √a माइनस √b है, बाई में ये आपका √a प्लस √b, और माइनस करेंगे इसको, तो माइनस √a और माइनस माइनस प्लस √b, और इधर क्या हो जाएगा, ये आपका √2+1 और ये आपका √2-1 हो जाएगा। देखिए हमको a और b का रेशियो चाहिए था, ठीक है, a और b का रेशियो चाहिए था, b कैंसिल हुआ, यहां से a कैंसिल हुआ, ठीक है। तो क्या हो गया ऊपर में, देखिए ऊपर में आपके पास बचा 2
रूट ए और नीचे में क्या बचा आपके पास 2√b, और ये यहाँ आपके पास √2 + 1 और ये √2 - 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ए और बी का आपको रेशियो चाहिए था ना, स्क्वायरिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, यहाँ पर आप स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो आपका काम हो गया। ठीक है, तो देखिए ए और बी का रेशियो चाहिए तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा तो a/b। इधर जब स्क्वायर कीजिएगा है ना, √2 + 1 है तो ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2 + b स्क्वायर मतलब 1 और +2ab यानी 2√2। ठीक है, बाई में नीचे इसका स्क्वायर कीजिए आप √2 - 1 का, तो ये यही चीज होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका a/b, ये आपका 3 + 2√2 और बाई में 3 - 2√2। तो यही तो आपसे पूछा था। ठीक है ना, कि ये जो दोनों नंबर है इसका जो रेशियो होगा वो इतना होगा, आपको दिखा देना है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। ठीक है, यहां पर थोड़ा फोकस रखना था। ठीक है, इस पॉइंट पे ये जो दे रहा था इसके बाद से हमको ये चीज सेट कर लेना था। ठीक है, क्यों सेट किए कि देखिए इसका आगे हमको रिजल्ट क्या मिला। ठीक है ना, इस तरह से स्क्वायर मिला। ठीक है, और दूसरा था आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का एप्लीकेशन। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन के साथ हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके बुक में और भी क्वेश्चन होगा इस तरह का, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बोल रहा है कि इफ 1 GMG and 2 AMs P and Q be inserted between two given quantities, तो प्रूव दैट कि इतना आपको लाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट दो क्वांटिटीज बोल रहा है, तो लेट और नंबर्स भी बोल लीजिए, नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक है, अब ए और बी के बीच में ये ए है, ठीक है, और बी है, इसके बीच में एक आपको क्या बोल रहा है, GMG इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो यहां से तो आपको मालूम है कि यहां से अप्रूव भी करना है आपको G², तो चलिए ये A × B हो गया। ठीक है, तो इफ 1 GM एंड 2 AMs P and Q be inserted between two quantities, है ना, तो चलिए एंड क्या बोल रहा है कि इस A और B के बीच में आपको 2 AM है ना, कौन कौन सा, P और Q इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाते हैं। देखिए ये किस चीज में होगा, AP में होगा। ठीक है, जब AP में होगा तो यहां से देखिए इसका इसका डिफरेंस, यहां से P - A का डिफरेंस बराबर होगा, आपको कुछ इस तरह से डिफरेंस में ही आंसर दिखाना है, तो यहां से ये Q - P के बराबर होगा। ठीक है, अब जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी आपको A और B नहीं दिख रहा है, तो कहने का मतलब यहां से A आप रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, A को निकाल दीजिए यहां से। ठीक है, तो ये और लास्ट में यहां रख दीजिएगा ए और बी का वैल्यू, तो कुछ इस तरह से G² = जो भी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आएगा, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है ना, तो कुछ इस तरह से आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इस ए को आप इक्वल के इधर लेके आइएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये पी इधर आके आपका 2P और -Q हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कुछ इस तरह से आ गया आपके पास। ठीक है, अगेन एंड और क्या कर सकते हैं, फिर यहां से देखिए अब बी को निकालते हैं, तो फिर आपको मालूम है कि यहां से P - Q, ठीक है, बराबर होगा इससे इसका डिफरेंस, बराबर होगा इससे इसका डिफरेंस, यानी B से Q का। ठीक है, तो सॉरी क्या हो जाएगा, इससे इसका डिफरेंस, Q से P का डिफरेंस बराबर होगा आपका B से Q का डिफरेंस। तो Q को इधर लेके आ जाइए, तो यहां से जो B का वैल्यू हो जाएगा, B इधर ही रहेगा, ये -Q इधर आके +Q हो जाएगा, यानी 2Q और -P हो जाएगा, तो ये रहा आपका B। ठीक है, ये रहा आपका B। ठीक है, A और B निकल चुका है, बस फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए यहां से G² = क्या है, A × B है आपका। A कितना निकल के आया है, 2P - Q।
2p माइनस क्यू, ठीक है। और b कितना निकल के आया है, b जो निकल के आया है आपका 2q माइनस p, और यही आपको प्रूव भी करना है। बात समझ में आई? तो यही रहा आपका, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बस देखना था यहां आपको, ठीक है। ए और बी तो आपका माना हुआ चीज है, ये चीज निकाल ली कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अब आपको यहाँ जो प्रूव करना है उसमें ए और बी कहीं दिख भी नहीं रहा है, मगर आगे दे रहा है कि ए और बी के बीच में पी और क्यू है, तो इस तरह से ए का और बी का वैल्यू यहां से निकाल के यहां सेट कर देंगे, हो गया प्रूफ, हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ am and gm of the roots of a quadratic equation are इतना इतना, then obtain the quadratic equation, ठीक है। बोल रहा है कि if am and gm of roots of a quadratic equation, ठीक है। तो मान लेते हैं कि let roots are alpha and beta, अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा मान लेते हैं कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब अल्फा बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होता है तो आपका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या बनता है आपका, बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान के रखिए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या कि इफ ए एम ऑफ रूट्स, है ना, तो अर्थमेटिक मीन यानी जो रूट्स है उसका, ये एम ऐसा ही लिखेंगे, ये कितना के बराबर है, 8 दे रहा है, कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। आपको इस इक्वेशन के लिए चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16, ठीक है। एंड जीएम ऑफ रूट्स, है ना, यही आपका क्या है, रूट्स है अल्फा बीटा, तो इसका जो जीएम होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना दे रहा है आपका 5, समझ रहे हैं ना, है ना, अल्फा बीटा है तो उसका जो, इसका जो ए एम लिखिएगा वो आप क्या लिखिएगा, ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। और जब जीएम लिखिएगा, जी तो कितना लिखिएगा, ए लिखिएगा, है ना। तो अब ए और जी जब दे ही रहा है तो अब हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ए 8 था और जी कितना है आपका 5 है, ठीक है। आपको चाहिए क्या, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दीजिए यहां से, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना 25 लीजिए, हो चुका है। अल्फा प्लस बीटा भी निकल चुका है आपका, अल्फा इंटू बीटा है, तो फ्रॉम वन इस चीज को लिख दीजिए आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 16 है ना, तो ये 16x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 25। यही आपसे पूछा था कि इक्वेशन बताइए कि वो क्या होगा, ठीक है। तो देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो निकल चुका आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बस ये सब चीज याद रखना चाहिए कि होता क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए इज द ए एम बिटवीन बी एंड सी एंड बी एंड सी एंड बी विद जीएम बिटवीन ए एंड सी, तो आपको शो करना है ये, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या है गिवन, देख लीजिए वो, ठीक है। इफ ए इज द ए एम बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, यानी कहने का मतलब ए बराबर, लिख लीजिए गिवन क्या है कि ए इज द ए एम बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से जो ए हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। एंड बी द जीएम बिटवीन, बी क्या है आपका, बी द जीएम, या बी ऐसा भी लिखिए, बी द
बी इज द, इज छूट गया है वहां पर, चलिए कोई बात नहीं है। बी इज द GM बिटवीन A एंड C, ठीक है। तो B क्या है, GM है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमको 1/A 1/C और 1/B लाना है, तो इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, AB, ठीक है। C, ठीक है। अब आपको यहां A में रिलेशन दिख रहा है, यहां B में रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। और यहां जो लेके आना है कि 1/A 1/C और 1/B आपका किस चीज में है, AP में। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर ABC अगर आपका AP में है तो क्या होता है, 2B इज इक्वल टू A प्लस C हो जाता है। इसी तरीके से अगर 1/A 1/B और 1/C है ना, अगर AP में है तो यहां से 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, ऐसा आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज है ना। तो अब आपको यहां से यानी अभी इस दोनों के इक्वेशन के यूज से कुछ ऐसा सेटिंग करना है कि ये चीज वो कंडीशन आ जाए, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहां बी और AC दोनों है, यहां भी बी और AC तीनों है, यहां भी है। अब यहां B² है ना, इस B² को हमको यहां से रिप्लेस करना है, ठीक है ना। किसी तरीके से इस B को यहां से है ना हटाना है। तो एक काम करते हैं, यहां से देखिए, यहां से जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा यहां से, देखिए कि 2A इज इक्वल टू B प्लस C होगा। तो यहां से जो B का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 2A माइनस C हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान, ठीक है। अब आ जाइए फ्रॉम 1, ठीक है ना। सबसे पहले तो एक चीज ये लिख लीजिए, ये जो B² आया है इसको आप B इंटू B यूज कीजिए और ये AC, ठीक है। अब आ जाइए B का वैल्यू कितना आपका निकल के आया, 2A माइनस C, 2A माइनस C। और इस B को रहने देते हैं, अगर फिर वापस से अगर यही 2A माइनस C यहां रख दीजिएगा तो AC और AC है ना, आपको तो चाहिए ABC तीनों। तो एक B को रिप्लेस करके हम 2A माइनस C रख लिए, दूसरा B है और फिर इधर में AC, बस हो गया आपका। अब यहां से बस इसी को सिंप्लीफाई कीजिएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो देखिए यहां से इसको इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2AB माइनस BC इज इक्वल टू AC, ठीक है। इसको उधर लेके जाइए, तो 2AB, क्योंकि अभी अभी आपको बताए थे कि 2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 आ रहा है यहां, तो 2AB इज इक्वल टू यहां से AC प्लस BC, क्या हो गया, AC माइनस उधर लेके जाइएगा BC। अब देखिए यहां AB है, ठीक है। अब हमको जो प्रूफ करना है वो क्या है कि 1/C है ना, 1/A 1/C और 1/B AP में है, 1/C बीच में है, यानी 2/C इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। अगर ये चीज हम दिखा देते हैं तो इससे इसका ये मतलब निकल जाएगा कि 1/A 1/C और 1/B किस चीज में हो जाएगा, AP में हो जाएगा। अगर ऐसा हम दिखा दिए तो ठीक है। हाँ तो दिखा दीजिए ना, वो काम तो आपको वही करना है ना। एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, कितना से, ABC से, और इधर भी आप डिवाइड कर दीजिए ABC से। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/C बचा, ठीक है। आगे AC और बाई ABC, तो AC से AC जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/B, और प्लस यहां BC है तो ये 1/A। लो आ गया जो आपको दिखाना है। दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है कि आपका 1/A 1/C और 1/B जो होगा वो किस चीज में होगा, AP में होगा। किस चीज में होगा, AP में, जो कि यहां आपको शो भी करना था। क्लियर है। तो यही रहा आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। एक तो यहां से ये रिलेशन निकाल लेना और यहां पर इसको B इंटू B करके एक B के जगह पर इसको सेट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट था यहां पे, ठीक है। बाकी
रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर डिवाइड की है, आप लिख भी सकते हैं कि डिवाइड बोथ साइड्स बाई ए बी सी, और नहीं भी लिखेगा तो करके निकल सकते हैं, ठीक है। तो यही रहा आपका, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो इस तरह से आपका ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपका ये, कि किस तरह से हम लोग अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन बनाते हैं, क्या रिलेशन होता है, ठीक है। और उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस किया गया, ठीक है।